हमारे नाटक मंडली की तरफ से हार्दिक नमस्कार। जिंदगी की राहों में आगे बढ़ते वक्त हम सबको एक बात समझनी चाहिए कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे का पूरक है, एक के बिना दूसरे का होना असंभव है। इस लघु नाटक में हम मनुष्य और प्रकृति के बीच की अटूट संबंध को दिखाने जा रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी नाटक पर्यावरण और मानव। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें ही इस जमीन में सोना उगाना है। मैंने अपनी इस जमीन को खून पसीने से सींचा है। विरासत में मिली इस जमीन को तुम्हें ही सजाना है और तुम्हें ही संभालना है। चिंता मत करिए दादाजी, मैं सिर्फ गेहूं ही नहीं, धान, चना और गन्ना ये सब भी उगाऊंगा। लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। अगर हम इस जमीन को बेच दें तो? नहीं, इस जमीन को नहीं बेचना है। बीज बोने का समय आ गया है, पहले उस पे ध्यान दो तुम। लेकिन मुझे पढ़ाई खत्म करके उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या कहना है? आगे बढ़कर अच्छी नौकरी करना ही मेरा सपना है। बैंक बैलेंस बढ़ाना है और सारी शान शौकत की जिंदगी पाना है, तो यही एक आसान तरीका है। मुझे दूसरे किसानों की तरह आत्महत्या नहीं करनी। बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक चीज नहीं समझ पाए हो। जिंदगी कड़वी जरूर होती है, मगर सक्षम होकर आगे चल रही है। छोड़िए इन बातों को दादाजी, आजकल लोगों के पास घड़ी पहनने का तो टाइम है नहीं, और आप मुझे इस जिंदगी को समझने की बात कर रहे हैं। छोड़िए दादाजी, चलिए। नेताजी, वो जो किसान की जमीन है ना नदी के पास, वो जमीन मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। सुना है आपकी पार्टी के लोगों में से किसी एक की है वो जमीन, वही जो आपके पीछे नारा लगाया करता है। अच्छा, वो राजकिशोर। अरे वो बेचारा तो बहुत ही गरीब है। उसके तो माँ बाप भी नहीं है, सिर्फ दादाजी रहते हैं उसके साथ। फिर तो हमारे लिए बहुत आसान होगा उस जमीन को हथियाना नेताजी। हाँ, बस पैसों की गट्टी दिखाने की जरूरत है। उसकी फिक्र आप मत करिए, लेकिन वो जमीन मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा, गड्डियों की लाइन लगा दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन बस पिछली बार पैसा चल कर आया था, इस बार पैसा दौड़ कर आना चाहिए। अरे इस बार पैसा दौड़ कर नहीं, उड़ कर आएगा। ठीक है, चलते हैं फिर। चलिए चलते हैं। नेताजी। अरे राजकिशोर, आओ। कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं कल धरने में नहीं आ पाऊंगा। क्यों? कल कुछ काम है क्या? हाँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एग्जाम देना है। अच्छा, तब तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा तो ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है। वो जो नदी के किनारे तुम्हारे पास एक जमीन है ना, उसे बेच दो। लेकिन उसे खरीदेगा कौन? अरे भाई, तुम्हारी मदद के लिए किसी एक बिल्डर को लेके आऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम सिर्फ अपने दादाजी के अंगूठे का निशान लेकर आ जाओ। अरे रामलाल, वो जरा पेज देना। हाँ नेताजी, लीजिए। देखो राजकिशोर, यहाँ पे तुम अपने दादाजी के अंगूठे का निशान लेकर आ जाओ, फिर तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा नेताजी। सोच लो राजकिशोर, ऑस्ट्रेलिया या फिर वो बंजर जमीन, सोच लो। अरे भाई, तुम अपना दिमाग पानी में नहीं बल्कि दूध में सींचो, ठीक है? ठीक है नेताजी।
गया हूँ आज, सोच रहा हूँ थोड़ा देर आराम कर ही लूँ अब। इंतजार करते करते आज वो दिन आ ही गया। आज तो मैं दादाजी के अंगूठे का निशान लेकर ही रहूंगा। बहुत दिन से अपनी बड़ी बेटी से नहीं मिला, सोच रहा हूँ कुछ दिन उसके यहाँ भी घूम आऊं। आज ही निकलता हूँ। भाई राज, सुना है तू अपनी जमीन बेच रहा है? भाई मेरी बात मान, उस जमीन को मत बेचना। वह जमीन तुम्हारे पुरखों की है। अरे तू क्या जाने जमीन की कीमत? तुझे तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। मेरी मान, जमीन कहीं मत बेचना, वरना बाद में बहुत पछताएगा तू। अरे बात मान, वो लोग नदी के पानी को बर्बाद कर देंगे, जिससे जल प्रदूषण होगा और सारे संसार का विध्वंस हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है। मुझे इसी साल ऑस्ट्रेलिया जाना है। पुरखों की बातों को छोड़ो। अरे क्या हो गया है तुझे? क्या बोल रहा है तू? मैं तो चाहूंगा वो मैं करूंगा। तुम लोगों को मेरे साथ आना हो तो आओ, वरना जाओ। जा, तुझे जो करना है कर। तू जाने और तेरा काम जाने। चलो भाई चलो, इसको हाँ भाई, समझाना चलो, बेकार चलो। है। हाँ हाँ चलो। अरे जाओ जाओ। अरे नेताजी, जमीन का काम हुआ कि नहीं? अरे भाई, मैं तो देश चलाता हूँ, ये काम मेरे लिए कौन सा बड़ा है? अरे तो काम हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, हो गया आपका काम। तब तो ठीक है। वैसे नेताजी, अगर फैक्ट्री नदी के पास बनेगी तो फैक्ट्री बनाने और पानी को उपयोग लाने में कोई कमी नहीं होगी। वो राजकिशोर, हमने उसे कितने लंबे लंबे ऑफर दिए और वो ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहा है। अरे उस मूर्ख को तो ये भी नहीं पता कि हम उसे इंडिया में ही नहीं रहने देंगे। अरे नेताजी, सीएम साहब आएंगे कि नहीं? अरे उनका आना बहुत जरूरी है। हमें अपनी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन जो करवाना है। अरे बिल्डर जी, आप उसकी चिंता मत करिए, सीएम साहब बस किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। तब तो ठीक है। पता नहीं इस बारिश का क्या होगा। बाढ़ की फिक्र आप मत करिए, हम उस नदी को ही सुखा देंगे। सारे क्षेत्र का कचरा लाकर उसमें डालेंगे और उस नदी को ही पाट देंगे और उसमें और फैक्ट्रियां बनाएंगे। अच्छा, लेकिन आप उस बाढ़ को रोकोगे कैसे? वहां पे आसपास के रहने वाले लोगों का क्या होगा? वो पानी कहाँ से लाएंगे? जहां से मन हो वहां से लेकर आए, हमें क्या करना? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अच्छा ठीक है, लेकिन आप उस नदी को रोकोगे कैसे? आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? Why are you bothering about the नदी? हटो हटो हटो, सीएम साहब आ रहे हैं, हटो हट जाओ। नमस्ते सीएम साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जल्दी कीजिए, इतना समय नहीं है, हमें रैलियों में जाना है। हाँ, अभी करते हैं।
भगवान, मेरी इस जमीन में तो फैक्ट्री बनवा दिया। अब मैं क्या करूं? मैं तो तबाह हो गया। अब मैं क्या करूं? कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ी बेटी के घर क्या गया, मेरी जमीन में फैक्ट्री खड़ी कर दी। मैं तो तबाह हो गया। मैं तो तबाह हो हटो हटो, जाओ यहाँ से तुम। चुप रहो तुम। खून पसीने से सींचा हूं अपनी इस जमीन को। खून पसीने से सींचा हूं अपनी इस जमीन को। एक बात तो तय है, एक बात तो तय है, मेरी ये जमीन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम सबको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुम सबकी वो हाल करेगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, नेताजी को तंग मत करो। हे भगवान, वहां तो बाढ़ आ चुका है। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। भागो भागो, वरना हम सब मारे जाएंगे। अब और कोई रास्ता नहीं, हम सबका मरना सुनिश्चित है। पर्यावरण हमारी जान, मत करो इसका अपमान। जन जन में चेतना लाना है, पर्यावरण का अलग जगाना है। जल ही जीवन है, इससे बड़ा ना कोई धन। पर्यावरण की रक्षा कीजिए, खुशहाल जीवन का आनंद लीजिए। कितना बर्दाश्त करेगी ये धरती? आखिर कितना बर्दाश्त करेगी ये धरती? और कितना नुकसान पहुंचाओगे? अब ये प्रकृति और बर्दाश्त नहीं करेगी, हरगिज नहीं करेगी। मनुष्य के लिए प्रकृति तो भगवान है, लेकिन प्रकृति के लिए मनुष्य कुछ भी नहीं है। पहुंच कर आज मनुष्य चांद तक पहुंच गया है, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाया कि प्रकृति के बिना उसकी जीना असंभव है। हम इस लघु नाटक के जरिए आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रकृति हमारी मातृतुल्य है, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और जिसके बिना हमारी जीना असंभव है, उस प्रकृति को हमें सजाना है, संवारना है और सम्मान भी देना है। तभी जाकर हम एक समृद्ध समाज एवं राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, जहां सिर्फ हरियाली ही हरियाली होगी। प्रकृति के साथ छेड़खानी यानी विध्वंस की सुनामी को आमंत्रित करना। इसलिए अगर हमें एक स्वस्थ, समृद्ध, संपन्न जिंदगी जीनी है और चारों तरफ हरियाली को कायम रखनी है, तो सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर हो रही अंधाधुंध दोहन को हमें रोकना होगा। यही एकमात्र विकल्प इस पृथ्वी पृष्ठ पर, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। हमने तो अपने काम कर लिया, अब बारी आप सबकी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।